जाफर इलाके में बड़ा आतंक विरोधी अभियान चल रहा है। फायरिंग की आवाज सुनाई दी है। अभी तक कोई मुठभेड़ नहीं हुई है। फायरिंग की आवाज सुनाई दी है, लेकिन इनकाउंटर के हवाले से आपको बताएं कि तफसीलात नहीं है कि फायरिंग दोबारा हुई हो, लेकिन आवाज एक बार फिर से सुनाई देने की खबर है। और ये इलाका है उधमपुर का। उधमपुर में आपको बताएं कि सर्च ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि जाफर इलाके में बड़ा आतंक विरोधी अभियान चलाया जा रहा है। और इस आतंक विरोधी अभियान के दौरान फायरिंग की आवाज सुनाई दी, मुठभेड़ की आवाज सुनाई दी है। और इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको दे दें, अपडेट के मुताबिक ये मुठभेड़ करार दे दिया गया है, यानी दोनों जानिब से गोलियों का तबादला चल रहा है। उधमपुर में मुठभेड़ हुई है, स्वान मजालता में इनकाउंटर शुरू हो चुका है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि गोलियों की आवाज सुनाई दी थी, लेकिन अब ये खबर पक्की हो चुकी है कि इनकाउंटर शुरू हो चुका है। सुरेंद्र सिंह हमारे साथ संवाददाता उधमपुर से फोन लाइन पर जुड़े हुए। सुरेंद्र, अब ये कौन सा इलाका है? और कहा जा रहा है कि फायरिंग की आवाज पहले सुनाई दी थी, मुठभेड़ नहीं था, लेकिन अब खबर आई है कि इनकाउंटर शुरू हो चुका है। अपडेट ये लगातार कुछ दिनों से, लगभग एक साल से इस इलाके की बात करें, चाहे बसंतगढ़ का इलाका हो, जोगफड़ का इलाका हो, सोन का इलाका हो, लगातार इस एरिया में सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू जारी थे। हमारी फोर्सेस लगातार एसओजी, सीआरपीएफ और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार इस इलाके में छानबीन कर रही थी। लेकिन कई दिनों से, कुछ दिन पहले भी इस तरह की इनपुट्स मिली कि 2 से 3 लोगों को देखे जाने का खबर इस इलाके से मिली थी। लेकिन आज कुछ घंटे पहले ये इंफॉर्मेशन मिली थी कि इस इलाके में कुछ फायर इंसिडेंट हुआ है, बट पुलिस या दूसरी पार्टी से कंफर्म नहीं किया था। लेकिन अभी आईजी जम्मू ने एक कंफर्म किया है कि इस इलाके में सोन का इलाका है, ये जोगफड़ और मियालता जो तहसील है उसको जोड़ता है। यहाँ पे इनकाउंटर स्टार्ट हुआ है। दोनों तरफ से फायरिंग लगातार जारी है। हमारी फोर्सेस लगातार इस फायरिंग का जवाब दे रही हैं। और क्योंकि अंधेरा है, अंधेरे में काफी डिफिकल्टीज सिक्योरिटी फोर्सेस को भी आ रही हैं, लेकिन लगातार इस इलाके में जो फायरिंग है वो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस लगातार इस इलाके में कर रही हैं। जी सुरेंद्र, ये बताइएगा कि क्या फोर्सेस की जानिब से कहा जा रहा है शुरुआती तौर पर कि कितने ये दहशतगर्द हो सकते हैं, आतंकवादी हो सकते हैं जो छुपे हुए हैं? इस इलाके की बात करें तो लगातार यही इनपुट्स जो लोकल से, चाहे पुलिस की थी, जो इंटेलिजेंस इनपुट्स थे, 2 से 3 लोग लगातार इस इलाके में घूम रहे थे। और 1-2 दिन पहले भी इस तरह की इनपुट्स आई और सिक्योरिटी फोर्स लगातार उस दिन के बाद ये लगातार इस एरिया में सर्च ऑपरेशन चल रहा था। लेकिन आज जो है कंडक्ट हुआ है। और अभी क्योंकि अंधेरा काफी है, ये जंगल का इलाका है और हमारी फोर्सेस लगातार इस इलाके में काम कर रही है। जी, राजन का रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुरेंद्र, और इस वक्त इस हवाले से अपडेट देने के लिए। तो उधमपुर में मुठभेड़ की खबर है, आपसे कुछ देर पहले की बात करेंगे। तो इस हवाले से कहा जा रहा था कि इनकाउंटर शुरू नहीं हुआ है, पहले गोलियों की आवाज सुनाई दी गई थी। और अब कहा जा रहा है कि इस पूरे इलाके में 2 से 3 आतंकियों के छुपे होने की आशंका है। और गोलियां जो सुनी जा रही है वो दोनों जानिब से, यानी गोलियों का तबादला दोनों जानिब से शुरू हो चुका है। और ये एंटी टेरर मुहिम जो जम्मू कश्मीर में चल रही है, उसी की कड़ी के तौर पर सघन तलाशी अभियान इस इलाके में चलाया जा रहा है। इस पूरे इलाके को समझने के लिए और क्या कुछ अपडेट है फोर्सेस की तरफ से दिया गया है शुरुआती तौर पर, और कितनी टुकड़ियां अभी मौके पर तैनात है, क्योंकि देखिए ये मौसम सरमा का ये की बात है। और ऐसे में अगर बात करें तो शाम बहुत जल्दी ही ढल जाती है और अंधेरे में ये सिक्योरिटी ऑपरेशन चल रहा है, तो कितना बड़ा कहीं ना कहीं एक चुनौती साबित हो सकती है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। ये जानने के लिए हमारे साथ राजन वैद जुड़ रहे हैं। राजन, पहले खबर आई कि गोलियों की आवाज सुनाई दी, फिर उसके बाद ये खबर आई कि मुठभेड़ शुरू हो चुका है। ये पूरा इलाका कैसा है? और साथ ही साथ ये बताइएगा, कहा जा रहा है कि 2 से 3 आतंकवादी इस इलाके में छुपे हुए हो सकते हैं। तो कितनी देर से माना जाए कि मुठभेड़ शुरू हुआ है? कितनी देर पहले एग्जैक्टली? राजन, पहले से ही हमने रिपोर्ट दिखाई थी कि हाई अलर्ट जो है वो जम्मू संभाग में घोषित किया हुआ है। और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस इनपुट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के पास थी। और मुख्तलिफ इलाकों में, अलग-अलग इलाकों में जो है ये तलाशी अभियान सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से पिछले कुछ दिनों से चलाया गया था, जिसके चलते जब पुलिस को एक स्पेसिफिक इनपुट मिला तो उसके बाद सोन मजालता इलाका है ये उधमपुर जिले का, तो वहां पे जो है जब 2 से 3 जो है आतंकवादी। जी, राजन का शायद राब्ता हमसे कट चुका है, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, राजन ने भी यही बताया कि कई दिनों से इन इलाकों में
तलाशी अभियान चल रहा था फोर्सेस की जानिब से। एंटी टेरर मुहिम आपको मालूम ही कि जम्मू कश्मीर में चल रहा है और हमने जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की तरफ से एक रिपोर्ट दिखाई गई थी जो कि जम्मू संभाग की अगर बात करें तो वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया था। और अभी कहा जा रहा है कि रुक रुक कर दोनों जानिब से अभी गोलियों का तबादला चल रहा है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो सर्दियों का वक्त है, सर्दियों का समय है। ऐसे में ये कितनी चुनौतीपूर्ण ये मुठभेड़ जो जारी है उसे समझी जा सकती है, जानने की कोशिश करेंगे। एक बार फिर से राजन जुड़ चुके हैं। राजन, आपको आवाज सुनाई दे रही होगी तो बताइएगा क्या तफसीलात दे रहे थे। और साथ ही साथ ये कि हम जानते हैं क्योंकि पहाड़ी एरिया है पूरे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, खासकर जम्मू में इतना तो नहीं लेकिन फिर भी शाम और रात जल्दी हो जाती है, शाम जल्दी ढल जाती है। ऐसे में कितना चुनौतीपूर्ण है ये ऑपरेशन सुरक्षा बलों के लिए? अच्छा देखिए, ये बाकी जो चैलेंजिंग तो ये रहेगा क्योंकि जंगलाती इलाके होते हैं। रात के वक्त जंगलाती इलाकों में सर चला पाना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन वापस जो है कॉर्डन जो है इलाके को किया हुआ है। जो गोलियां जो हैं वो चली हैं दोनों तरफ से। तो ऐसे में ये अंदेशा है कि 2 से 3 जो है ये आतंकवादी हो सकते हैं इस इलाके में, और जिसके लिए जो कि पहले से ही हाई अलर्ट घोषित किया हुआ था। और जैसे मैंने पहले कहा कि जम्मू संभाग के कई इलाकों में, कई जिलों में जो है इस वक्त तलाशी अभियान चलाए हुए हैं सिक्योरिटी फोर्सेज, और ये संयुक्त तलाशी अभियान होते हैं। और क्योंकि इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेज, एसओजी के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना के जवान जो हैं वो शामिल हैं। और कोशिश यही है कि क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जिस तरह से सिक्योरिटी के लिहाज से जो हमारी इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं वो पहले से बेहतर जो है वो आई हैं, और उसी बेसिक पे जो है ये तलाशी अभियान चलाए जाते हैं। हालांकि कठुआ के इलाके में, चाहे पुंछ का इलाका है, किश्तवाड़ का, उधमपुर के भी कई इलाकों में, चाहे रूडू बसंतगढ़ है, कई इलाकों में तलाशी अभियान पहले से ही सिक्योरिटी फोर्सेज चलाए हुए हैं। लेकिन यहाँ जो सोन मजालता का इलाका है वहां पे भी एक इनपुट था जिसकी बेसिस पे ये तलाशी अभियान चलाया। और आईजीपी जम्मू की इस वक्त सोशल मीडिया पर जो पोस्ट उनकी तरफ से किया गया है ये बताने के लिए कि इस वक्त कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ है, ये पोस्ट आपको बताएं, ये ट्वीट जो किया गया है सोशल मीडिया एक्स पर आईजीपी जम्मू की तरफ से। जुड़े रहिएगा राजन, ये दर्शकों को बताएं कि 6:52 पर आईजीपी जम्मू की तरफ से कहा गया है कि कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ है, जो कि उधमपुर के विलेज जो है गांव सोन और मजालता में ये कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ है। और इस वक्त कहा है कि जो सुरक्षा बल है संयुक्त तौर पर अपने जॉब पर हैं, यानी इस वक्त ऑपरेशन ये चल रहा है। क्या यह माना जाए राजन की रात में भी ये ऑपरेशन चल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए यदि आतंकवादी भागने की कोशिश करेंगे तो ये इनकाउंटर जो है रात को भी चल सकता है। रात के वक्त कॉर्डन को जो है वो बिठा दिया जाता है और वापिस वो वहीं जो है आतंकवादियों की कोशिश होती है कि इस कॉर्डन को ब्रेक करके जो है वहां से भाग जाए। लेकिन हमेशा जो है ये देखा गया है कि वो कामयाब नहीं हो पाते हैं, और सिक्योरिटी फोर्सेज जो है ये कोशिश रहती है कि जब भी वो कोशिश करते हैं कि कॉर्डन को ब्रेक करने की तो वहीं उनको न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो है जो इस कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश हुआ है, रात के वक्त भी जो है कई तरह के गैजेट्स और मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो है वो सेना के पास है, जिसके बलबूते पे जो है ये ऑपरेशन जो है रात को भी चलाया जा सकता है। और कोशिश यही है ये जो आतंकवादी हैं उनको जल्द ढूंढ निकाल के जो है वो न्यूट्रलाइज कर दिया जाए, क्योंकि आतंकवादी क्या कोशिश करते हैं कि रात के वक्त वो खुद जो है वो गोलियां नहीं चलाते हैं ताकि उनकी जो लोकेशन है वो ट्रेस ना हो पाए। तो यदि वो गोली चलाते हैं और उनकी लोकेशन ट्रेस होती है तो उनका फिर जल्द ही खात्मा जो है वो निश्चित है। तो ऐसे में ये देखना होगा कि रात में क्या कोई कांटेक्ट, अभी तो गोलियों की आवाज सुनाई दे रही होगी। अच्छा ये बताइएगा राजन की कितने दिनों की कोशिशों के बाद आज टेररिस्ट से, आतंकवादियों से कांटेक्ट हो पाया इन इलाके में, स्वान मजालता के इलाके में? मजालता के इलाके में पिछले 2 से 3 दिनों से जो है वो तलाशी अभियान चलाया हुआ था, जैसे मैंने पहले कहा। अच्छा एक चीज और समझना चाहेंगे कि ये इससे जंगलाती इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है और कॉन्टैक्ट स्टैब्लिश हुआ है, मुठभेड़ शुरू हो चुकी है। अगर रिहायशी इलाकों की बात करेंगे, क्या आसपास रिहायशी इलाका भी है? क्योंकि स्वान गांव भी है, तो जंगलाती इलाके से जहां पर इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है, रिहायशी इलाका कितनी दूरी पर है? जी देखिए, जब पहाड़ी इलाकों में आप जाते हैं वहाँ रिहायशी इलाके होते हैं, लेकिन कुछ डिस्टेंस के ऊपर होते हैं, यानी कि डेंस आबादी नहीं होती है। जैसे हम अमूमन जो हैं सिटीज में देखते हैं कि सभी मकान एक के साथ एक सटे हुए इकट्ठे होते हैं, लेकिन जब पहाड़ी इलाकों में, जंगलाती इलाकों में आप जाते हैं वहाँ पे जो बस्तियाँ होती हैं उनमें या एक जो 2 मकान एक साथ हो सकते हैं, उसके बाद जो बाकी 2 मकान है वो कुछ डिस्टेंस पे होते हैं, यानी कि जो फासला होता है वो बीच में से निकलने का या वो रहता है। और रात के वक्त वहाँ पे अंधेरा भी काफी होता है, इतनी ज्यादा एम्यूनिटीज नहीं होती हैं कि
जैसे स्ट्रीट लाइट्स होती हैं या बाकी चीजें होती हैं, तो ये हमेशा ऐसे इलाकों को चुनते हैं जहाँ पे रोड कनेक्टिविटी भी ज्यादा बेहतर ना हो, जहाँ पे रोड टूटा हुआ हो, ताकि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको उन तक पहुंचने में जो है वो दिक्कत का सामना आए। तो ऐसे में यही इसी तरह के डेंस फॉरेस्ट के इलाके ही इनकी तरफ से जानबूझ के जो है वो ठीक। और इस हवाले से मजीद इनपुट हासिल करने के लिए आपका रुख करेंगे। बहुत शुक्रिया राजन हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस को लेकर ताजा जानकारी देने के लिए। तो 6:52 पर आईजीपी जम्मू की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है, जिसको टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट स्टैब्लिश हो चुका है, मुठभेड़ शुरू हो चुकी है, इनकाउंटर जारी है और 2 से 3 दिन हो गए इस इलाके में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा था, जिसके बाद